नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ राजल की इस सरजमी ठिल हकीमा, यहाँ कबीर साहब जो कि एक शानदार इन्होंने अपना आशियाना बनाया है, यहाँ आए हुए तमाम मेरे साथी हजरात, सरपंच शुभम जी, मोनू जी, हमारे इंस्पेक्टर साहब और शर्मा साहब, जितने भी यहाँ हमारे साथी दोस्त माताएं बहनें यहाँ बड़ी तादाद में आई हैं, मैं आप सबको अपनी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल पेश करता हूं। मेरे साथियों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत प्यार, मान, सम्मान यहां भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जैसा कि यहां सरपंच साहब बोल रहे थे, लगभग 3.5 साल एमएलए के तौर पर मैंने काम किया, क्योंकि उसके बाद 2018 में सरकार टूट गई थी और असेंबली को खत्म कर दिया गया था। जब सरकार टूट जाए, असेंबली भंग हो गई, तो उस वक्त वो सारे अधिकार, पावर्स सरकार की वो खत्म हो जाती। 3.5 सालों में मैंने कोशिश की पूरी ईमानदारी के साथ कि हम लोग अच्छी तरह लोगों के काम कर सकें। आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि हमें इस एरिया में बिजली की प्रॉब्लम होती थी। सरपंच साहब ने मुझे कहा, हमने कोशिश की कि यहां बिजली की व्यवस्था ठीक हो। सड़क लगभग 6 करोड़ रुपया इस गांव के लिए, सड़क की मंजूरी के लिए हमने दिया। लिंक रोड, जिस रोड पर आज हम ठिल हकीमा आए हैं, यहां वो जो आपका स्कूल है, इससे आगे गाड़ी नहीं आती थी, वहां से ही पैदल आना पड़ता था। एक जिसको गैल बोलते हैं, गैल टाइप यहां थी। मैंने कोशिश की, हमारे मास्टर भूषण जी, उनके घर से हमारी बहन जी, सबने बार बार प्रयास किया और हमने जितना संभव हो सकता था वो काम इस सारे एरिया में किया। चूंकि 3.5 साल ही वो पीरियड रहा, उस 3.5 साल के पीरियड में जितना काम हम कर सकते थे हमने किया। उसके बाद भी हमने जो सेंटर की मोदी जी की सरकार, उनकी स्कीमें ठीक से यहां लागू हों, इसके लिए हमने पूरी कोशिश की। आज मोदी साहब, आज मोदी साहब की जो योजनाएं आज जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स की जेब में जो गोल्डन कार्ड है, 1 साल में इलाज के लिए, उस गोल्डन कार्ड से 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है। ये मोदी साहब की देन है, बीजेपी की देन है। आज गरीब लोगों को फ्री राशन, गांव गांव में गरीबों के फ्री मकान, घरों घरों में टॉयलेट, बाथरूम्स। इसी तरह गरीब लोगों को 1000 पेंशन।
गरीब किसानों को साल का 6,000। इसी तरीके से मोदी जी ने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम्स बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम मोदी जी ने किए। हाईवे, नेशनल हाईवे, गांव-गांव में सड़कें, जबरदस्त काम। जहां मोदी जी ने गरीब लोगों, आम लोगों की मदद की, वहीं बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम, सड़कें, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था उन्होंने ठीक की। और तीसरा, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली आई। जम्मू कश्मीर के कितने मुश्किल हालात होते थे, हड़तालें, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड, पत्थरबाजी, हमेशा यहां के हालात, माहौल में डर रहता था। वो डर का माहौल अगर किसी ने खत्म किया है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं। और मोदी साहब ने गरीबों का, मस्कीनों का, आम लोगों का भला किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस का जब ऐलान हुआ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मंजूरी थी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जम्मू आए थे। जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, तो बीजेपी ने ऐलान किया, जो गोल्डन कार्ड, जिससे 5 लाख रुपया 1 साल में इलाज के लिए हर इंसान को मिलता है, जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपया हम इसको कर दें। इसी तरीके से जो गरीबों को राशन मिल रहा है, इसको डबल कर देंगे। 1,000 रुपया जो गरीबों को पेंशन आती है, उसको 3,000 करेंगे। किसानों को जो साल का 6,000 प्रधानमंत्री मोदी साहब देते हैं, उसको 10,000 करेंगे। 1 लाख नए मकान उन गरीब लोगों के लिए जिनका सर्वे में नाम नहीं था, नया सर्वे करके ऐसे तमाम लोगों को मकान देने का काम, उसका ऐलान बीजेपी ने किया है। और साथ ही साथ जो हमारी बेटियां हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, जो गरीब परिवारों की हैं, उनको हर महीने 3-3 हजार रुपया गाड़ी का जो किराया है, उनके अकाउंट में देने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी का। और इसी तरह जो हमारे गरीब परिवारों की माताएं, बहनें हैं, साल का 18,000 रुपया और 2 गैस के सिलेंडर कनेक्शन, एक दिवाली के दिन और दूसरा ईद और गुरपर्व के दिन, ये मुफ्त सिलेंडर मोदी साहब ने कहा गरीब माता बहनों को दिए जाए। मोदी साहब ने बड़े पैमाने पर ऐलान किया है कि हम जहां गरीबों की खिदमत करेंगे, आम लोगों का भला करेंगे, नौजवानों के भविष्य की चिंता करेंगे, वहीं डेवलपमेंट आज आप देख रहे हो, ये हमारा नेशनल हाईवे जो यहां से बनके तैयार हो रहा है, ये नेशनल हाईवे शानदार तरीके से कितने बड़े बड़े टनल्स का निर्माण हो रहा है। आज जम्मू से सुंदरबनी, नौशहरा होता हुआ राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे जा रहा है। आने वाले सालों में इसी जम्मू से सुंदरबनी, नौशहरा होते हुए राजौरी पुंछ तक रेल गाड़ी भी हमने यहां से चलानी है।
आज इलेक्शन का दौर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, मोदी जी की सरकार, जो गरीबों का, आम लोगों का भला कर रही है, जो गांव गांव, शहर शहर डेवलपमेंट कर रही है, जिसने जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली लाई है। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी। आपने जो फारूक अब्दुल्ला ने पिछले दिनों बयान दिया वो सुना है? सुना है? क्या बयान दिया है? आप में से कोई बताए? अभी बड़ा टीवी और मीडिया में उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है। क्या बयान दिया? हाँ, कितना गलत बयान दिया है। आप सबने टीवी पर, रेडियो में, अखबार में सुना। उसने कहा, उसने ये नहीं कहा कि जैसे मोदी जी ने कहा हम गरीबों का भला करेंगे, किसानों का, मजदूरों का, ये नहीं कहा फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जो जेल के अंदर बंद हैं, ये बयान सुना है आपने? जो जेल के अंदर बंद है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो वो सारे, भाई मुझे ये बात बताओ, वो बाहर आके क्या करेंगे बताओ? अब तो हुफ्ता होना तो खाना नहीं कर सकते। फारूक अब्दुल्ला डॉक्टर चाहते हैं कि यहां के हालात वापिस खराब। बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने यहां के हालात ठीक किए, बड़ी मुश्किल से यहां अमन, शांति, खुशहाली आई है। ये बंदूक वाले किसी के सगे नहीं होते। जो बॉर्डर्स पार से बंदूक लेके आते हैं, गोली ये नहीं देखती कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। गोली जब बंदूक से निकलती है, वो ये नहीं देखती कि सामने गुजर बकरवाल खड़ा है या पहाड़ी खड़ा है। इस बंदूक ने पिछले 30-35 सालों में 1 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोगों को या तो कब्रिस्तान पहुंचाया या शमशान घाट पहुंचाया। बहुत जुल्म हुआ है। क्या आप चाहते हैं ये बंदूक का खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो मोदी जी ने अमन शांति लाई है, ये अमन शांति रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? जो मोदी जी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सबको एकजुट करके चलाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भाईचारा कायम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो अगर आप चाहते हैं यहां जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, गरीबों का भला हो, अमन, शांति, खुशहाली हो, अगर आप चाहते हैं कि यहां ये खूनी खेल बंद हो, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कामयाब करना पड़ेगा। हमें उस पार्टी को वोट देना पड़ेगा जो आम लोगों, जो गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों का भला करे। मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने बड़े बड़े काम किए और एक काम किया, बहुत बड़ा काम। गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों के हकूक महफूज किए। गुज्जर बकरवालों को उनके सारे हकूक जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने दिए। और साथ में जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, पहाड़ी, उनको पहाड़ी का जो स्टेटस आज मिला है, ये मोदी साहब और अमित शाह साहब ने दिया है। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे साथियों, आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक और बहुत गलत बयान सुना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा गलत बयान दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान की जो आर्मी है, जो आर्मी के जवान हैं,
पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है फारूक अब्दुल्ला साहब ने। आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसपीओ, इनके खिलाफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो बहुत गलत बयान दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर ये हिंदुस्तान की आर्मी, हमारी पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये आज अगर हमारी हिफाजत में ना खड़े हों तो यहां बर्बादी के मंजर हो जाएं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारी आर्मी के ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। हमारी बीएसएफ, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर जो गलत बयानबाजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसको कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्मी के जवान, पुलिस के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआरपी और एसएसबी के जवान सीने पर गोली खाते हैं, सीने पर, और मुल्क की हिफाजत करते हैं, देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखते हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आर्मी के जवानों को, पुलिस के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को गलत बयानबाजी करेगा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने देश की रक्षा में अपने बलिदान दिए। हमारे नौशहरा में हर घर में कोई ना कोई फौजी है, कोई ना कोई पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपी में। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके इस बयान की, ये जो उन्होंने इल्जामात, बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उनमें हिम्मत है, अपने जो कमांडो, अपने साथ उनको पुलिस के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडो जो अपनी सुरक्षा में रखे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, एक बार उनको घर में बिठा के खुद एक बार रैली करके आओ, कहीं मैं आपको मानूं। सुरक्षा आपको चाहिए, पुलिस की, आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो, और दूसरी तरफ आप हमारे जवानों को गालियां निकालोगे, गलत इल्जाम लगाओगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ये चीज बर्दाश्त करनी चाहिए? ये बर्दाश्त करनी चाहिए? मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं। एक तरफ मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का निशान है, तो दूसरे तरफ एनसी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो ये गलत बयान देने वाले लोग हैं, ये आमने सामने हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप देश हित में, अवाम के हित में, गरीबों का भला हो, आम लोगों का भला हो, डेवलपमेंट हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका भला हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अमन, शांति, खुशहाली के लिए बीजेपी को वोट दे। ये बीजेपी आप सबकी पार्टी है। ये बीजेपी सबकी खिदमत करती है। हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, सिख भी हमारा है, गुजर भी हमारा, बकरवाल भी हमारा, और पहाड़ी कबीला भी हमारा। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के, कि हमें अपना आपसी भाईचारा मजबूत करना है, गांव शहर की डेवलपमेंट करनी है, हालात को ठीक रखना है। आप सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को कामयाब करना है। मैं उम्मीद करता हूं
नौशहरा की जनता, राजल, भगनोटी, टेडेसर, लंबेड़ी, बाजापाई, कांगड़ी, तला टांडा, ना, सूफा, ढोक बनियाड़, ठिचका, सेरी, सियाल, ढींग, मंग्योट, कलाल, गगरोट, सेरी, दब्बड़, पोठा, खैड़ी, धड़ाट, नौशहरा वेस्टर्न एरिया, लाम लड़ोका, पुखरनी, कंपला, नारियां, चिंगस, रायपुर, भाटा, कमीला, किला धराल, रानी बडेतर, संतपुर, डगानी, बगला, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये नौशहरा वेस्टर्न का एरिया, मैं उम्मीद करता हूं ये सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे, मोदी साहब को सपोर्ट करेंगे और वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और एनसी पार्टी जिन्होंने बहुत गलत बयानबाजी की, उनको उनकी गलत बयानबाजी की सजा हमारी नौशहरा की आवाम जरूर देगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं 25 सितंबर को बढ़ चढ़कर कमल के फूल का बटन दबाएं।